जय हो जहर गोगा जी, जय हो गुरु गोरक्षनाथ। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आप सबको एक बार फिर दर्शन कराऊंगा गोगामेडी धाम के। साथ में बताऊंगा इसका पौराणिक महत्व, पौराणिक कथा, गोगा जी का संपूर्ण इतिहास कि कैसे गोगा जी का जन्म हुआ, कब हुआ, वह सब आपको इस व्लॉग में सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप मुझे देख रहे हो गोगामेडी धाम की उस मुख्य गली से, उस मुख्य सड़क से जो सीधा आपको ले जाएगा गोगामेडी धाम पर। और वहाँ पर आप बहुत सुंदर दर्शन कर सकोगे गोगा जी महाराज के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने नए व्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गोगा जी महाराज का संपूर्ण इतिहास और दर्शन कराऊंगा आपको उसके समाधि स्थल के, जो कि गोगामेडी गांव में है। देख सकते हो आप, लाखों श्रद्धालु गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, अगर बात करें जाहर वीर गोगा जी महाराज के गांव की, तो गोगा जी महाराज का गांव था, वो था चूरू जिले में ददरेवा गांव। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था और माता का नाम बाछल था। तो जो महाराजा जेवर सिंह थे और माता बाछल थी, उनको कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन अचानक ही उनकी ददरेवा नगरी में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के बाद वहाँ पर जो भी हरा भरा था, पेड़ पौधे थे, सब के सब सूख चुके थे। सूखने के बाद काफ़ी वर्षों बाद वहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहाँ पर डेरा लगाया। वो अपने 1400 शिष्य के साथ वहाँ पर आए। जिस समय गुरु गोरखनाथ जी ददरेवा गए, उस समय वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। तो वो जब अपने 1400 शिष्य के साथ वहाँ पर गए, तो उनके 1400 शिष्य ने गुरु गोरखनाथ जी से प्रश्न किया कि आपने बोला था कि हरियाणा और राजस्थान में तो दूध दही का खाना होता है, हरियाली ही हरियाली होती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो पानी तक के लाले पड़े हुए हैं। उस समय गुरु गोरखनाथ जी ने अपने कान से वहाँ पर गंगा बहाई थी। वह गंगा जहाँ पर बहाई थी वह तालाब भी मैं आपको अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो जब महाराजा जेवर सिंह की पत्नी बाछल जी को पता चला कि यहाँ पर एक तपस्वी, एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध बाबा आए हुए हैं, तो वह उनके धाम पर पहुँची और उन्होंने पूरे मन के साथ गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की, उनको खाना दिया, उनके शिष्यों को खाना दिया। सुबह शाम जाती जहाँ पर उन्होंने धुना लगाया था, उस स्थान के साफ सफाई किया करती थी। दिन बीते, महीने बीते, हफ्ते बीते, साल बीते। तो अचानक एक दिन गुरु गोरक्षनाथ जी ने माता बाछल जी से पूछा कि हे देवी, हे माता, आप कौन हो जो इतनी निष्ठा के साथ मेरी सेवा कर रही हो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जेवर सिंह ददरेवा की महारानी हूँ और मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं है, मेरे भाग्य में संतान का योग नहीं है। उस समय गुरु गोरखनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने फल दिया। उस समय गुरु गोरखनाथ की माता के साथ उनकी बहन बाछल के साथ काछल भी आई हुई थी। तो उन्होंने वरदान दिया। माता बाछल को गोगा जी के गर्भ से गोगा जी ने जन्म लिया और काछल के अर्जन और सर्जन ने। तो माता बाछल की कोख से गोगा जी महाराज ने जन्म लिया। दिन बीते, साल बीते और उसके बाद गोगा जी महाराज अपनी जवानी अवस्था में आ गए। पूरा बचपन उनका बीत गया। तो फिर उनकी शादी हो गई। शादी
जब हुई तो उनकी पत्नी का नाम सरियल था। तो अचानक ही एक समय ऐसा आया कि मुगलों ने हमला कर दिया ददरेवा में। तो उस समय वो युद्ध में जो उसके भाई अर्जुन सर्जन ने उन्होंने मुगलों का साथ दिया। जब गोगा जी महाराज को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने भाइयों का सर कलम कर दिए। जब माता बाछल को यह बात पता चली तो उन्होंने गोगा जी महाराज को श्राप दिया कि मैं कभी भी तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, तू महल से अभी के अभी निकल जा। तो वह अपनी पत्नी और महल को छोड़कर निकल चुके थे, अपना घर बार सब छोड़ चुके थे। घर बार छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद वह अपनी पत्नी से चोरी छुपे मिलने आने लगे। जब अचानक एक रात में गोगा जी महाराज अपनी पत्नी से मिलकर जा रहे थे तो पीठ की साइड से उनकी माता ने उनको देख लिया। तो उन्होंने यह नहीं पहचाना कि यह कौन है। तो उन्होंने अपनी बहू पर, माता सरियल पर इल्ज़ाम लगाया कि तू चोरी छिपे किससे मिलती है। तो उस समय सरियल माता ने बताया कि वह आपके पुत्र ही यहाँ उसे मिलने के लिए आते हैं। तो जब वह दोबारा आए तो वह बता देगी। जब गोगा जी महाराज दोबारा अपनी पत्नी से मिलने आए और मिलकर जा रहे थे तो उसने अपनी सास को, माता बाछल को आवाज़ लगाई कि वह देख तेरा पुत्र जा रहा है। तो माता बाछल ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, गोगा जी कहकर आवाज़ लगाई, लेकिन गोगा जी महाराज ने पलटकर नहीं देखा। तो वह अपने ददरेवा गांव से चल दिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर और चलते चलते वह यहाँ गोगामेडी धाम पर पहुँचे, जो यहाँ पर उस समय वीरान था। यहाँ पर गोगामेडी गांव, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दिखाया भी था, वह बसा हुआ है और यह धाम यहाँ पर बसा हुआ है। तो वह यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने समाधि ले ली अपने नीले घोड़े के साथ। जहाँ पर समाधि ली थी दोस्तों, यह वही स्थान है, इसी के अंदर उनका समाधि स्थल बना हुआ है। समाधि भी बनी हुई है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। तो यह गोगा जी महाराज का संपूर्ण इतिहास था, उनके जन्म से लेकर उनके समाधि तक का इतिहास मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हो जय हरवीर गोगा जी महाराज की। और दोस्तों, अगर कोई कमी, कोई गलती मुझसे हो गई है तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा।